नमस्कार। बद्री विशाल की, बद्री विशाल की, केदार बाबा की जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। देखो भाई लोगों, यहाँ पर जो आज आप लोगों को जो बहुत बढ़िया तरीके से कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। क्यों? अगर यहाँ पे छोलिया नहीं हो रहा है, यहाँ पे जागर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों को वो चीज़ नहीं दी पिछले 25 साल में। हमें उस गलती को स्वीकारना है। और आज की पार्टी ये जो हो रही है, ये इसलिए हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से एक नया उत्तराखंड आयरलैंड में खड़ा होने वाला है। ठीक है ना? यहाँ से पीछे मुड़ के नहीं देखना है हमको, यहाँ से आगे बढ़ना है, बढ़ते ही जाना है, बहुत दूर दूर तक जाना है। तो इसके मैं सोच रहा था बहुत ज़्यादा स्पीच, क्योंकि हमारे पास कुछ ज़्यादा है नहीं, आज छोटे से समय में हमने बनाया है, तो बहुत ज़्यादा मैं हिस्ट्री में नहीं ले जाना चाहता हूँ। केवल आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो कुमाऊं जो है ना, कुमाऊं कहाँ से आया है? कुमाऊं जो है भगवान विष्णु के जो कुर्म अवतार था, वो जब चंपावती नदी के बगल में जो पर्वत में 3 साल तक खड़ा रहा, वहां से कुमाऊं बना। और गढ़वाल जो था, राजा अजय पाल ने 52 डिस्ट्रिक्ट को जीत कर पूरा उनका गढ़ बनाया, तो वहां से गढ़वाल बना। तो गढ़वाल और कुमाऊं की हिस्ट्री आज नहीं, पिछले 10,000 साल तक आप ट्रेस कर सकते हो। कत्यूरी वंश और चंदेल वंश, बहुत लंबी हिस्ट्री है। मैं आपको एक छोटी सी जो है स्टोरी ये समझा रहा हूँ कि उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड का क्या मतलब है। फिर मैं अपनी कविता पे जाऊंगा कि एक जो हमारे यहाँ की रानी कर्णावती, जिसके बारे में हम बोलते हैं, कर्णावती जो है गढ़वाल की रानी थी, उसकी वीरता की कहानी, हाउ मच ब्रेव शी वाज, जस्ट एन एग्जाम्पल कि उसको हराने के लिए उसके जो पति थे, पति का जो है उनका अर्ली डेथ हो गई, बहुत कम उम्र में डेथ हो गई। तो उन्होंने उसका जो बेटा था 7 साल का पृथ्वीपति, उसको उन्होंने राजगद्दी पे बिठाया। लेकिन आसपास के राज जो है उनके ऊपर आक्रमण करते रहते थे, इस चक्कर में उन्होंने उसको पूरा संभालने के लिए खुद आगे आई। तो 7 साल के बच्चे की साथ उन्होंने राज्य की जो है पूरी सेवा करी। लेकिन हुआ क्या कि उस समय दिल्ली में शाहजहां का राज था, शाहजहां मुगल एम्परर का राज था। उसे पता था गढ़वाल में सोने की खाने हैं, मुझे वहां पर जो है आक्रमण करना है। वहां से उसने अपनी नजावत खान, जो कि कांगड़ा का एक गवर्नर था, उसके साथ मिलके 30,000 मुगलों को रानी के सामने लड़ने के लिए भेज दिया कि गढ़वाल पे पूरा हमें और कुमाऊं पे कब्जा करना है। अब इस रानी का दिमाग देखो, गढ़वालियों और कुमाऊनी में जो गुरिल्ला वारफेयर होता है, छद्म युद्ध जो होता है, इन्होंने जो ऋषिकेश में जो लक्ष्मण झूला है, जहां से एंट्री होती है हमारे पहाड़ों की, उस जगह पर इन्होंने ब्लॉक कर दिया। इनकी जो नीति होती थी इतनी अच्छी होती थी कि 3-4 महीने बारिश होने तक उनको रोक दो, जैसे ही बारिश हुई वो अपने आप खराब, अपने आप उनका कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि बारिश में लड़ नहीं सकते। फिर उसके बाद बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। ठीक उसी टेक्निक का यूज करके 30,000 मुगलों को इसने वहां पे बंद कर दिया। उनके पास खाना खत्म हो गया, उन्होंने घुटने टेक दिए। लास्ट में नजावत खान ने सीधे जाके रानी से संदेश भेजा कि हम शांति चाहते हैं। तो रानी ने बोला, ये गढ़वाल वालों से डील कर रहा है तो तुझे क्या करना है? अगर तुझे, मैं तेरी सारी फौज को जाने दूंगी, लेकिन एक शर्त है मेरी, तूने गढ़वाल पर जो अपनी हिम्मत करी यहाँ पर आने की, इसके लिए तुझे अपने हर सैनिक को अपनी नाक काट के यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा। तो कहते हैं 15,000 मुगलों ने अपनी नाक काट के वहां पे छोड़ी और फिर वो दिल्ली गए। और आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे भारत में 800 साल जो मुगलों का राज रहा, उत्तराखंड में 1790 जो राष्ट्र राजा थे चंदेल, तब तक किसी मुगल की हिम्मत नहीं थी कि उत्तराखंड पर राज कर सके। ये है वो उत्तराखंड जो आज हम यहाँ पर खड़े हैं। और आज जो हमको बोलते हैं कि हम उत्तराखंड वाले अपने उत्तराखंड को नहीं संभाल सकते हैं, चाहे वो भू कानून हो चाहे कोई हो, वो गलत फहमी में है। ये उसी रानी कर्णावती की संतानें हैं जो यहाँ बैठी हुई हैं। तो रानी कर्णावती अब वो है, अब जिस आदमी ने उससे
झगड़ा किया था, जो था शाहजहां की 8 पत्नियां थी, दूसरी बीवी का नाम मुमताज महल था। उसका 14वां बच्चा होने पर जब वो उसकी डेथ हुई तो उसने शाहजहां ने ताजमहल बनाया। हमारी विडंबना यह है कि जिस शाहजहां ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमने उसकी तस्वीर वहां लगाई, आप देखो उधर, और रानी कर्णावती को भूल गए। तो अब यहां से यह होना चाहिए ना कि रानी कर्णावती को, हमें अपने बच्चों को इस इतिहास को बताना है, पिछले 10,000 साल का इतिहास। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। तो अब मैं तुमको बस लास्ट की एक छोटी सी बात करके अपनी कविता में जाता हूं कि हमारे जो बिपिन रावत जी थे, जनरल, वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन, मिलिट्री पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड, नॉट इवन इन इंडिया, इन द होल वर्ल्ड, उन्होंने बोला था सीडीएस ने कि भारत 2.5 फ्रंट का वार झेल रहा है, 2.5 फ्रंट। क्यों बोला? उन्होंने बोला एक तरफ एक फ्रंट पाकिस्तान, दूसरा चाइना, और आधा फ्रंट हमारे अंदर से जो हमको छलनी कर रहे हैं। मैं आज आप लोगों को कहने आया हूं कि हम भी जो यहां उत्तराखंड वाले रह रहे हैं, 2.5 फ्रंट का वार फेस कर रहे हैं। 2.5 फ्रंट का चैलेंज है। क्या है वो चैलेंज? पहला फ्रंट जो है हमारा वर्किंग लाइफ है, जिसमें हमारे हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में जो रेस्टोरेंट वाले बेचारे, जब सारी दुनिया अपने बच्चों के साथ शाम को टीवी देख रही होती है, ये अपने रेस्टोरेंटों में दूसरे लोगों को खाना खिला रहे होते हैं। तो इनके लिए जोरदार तालियां। एक फ्रंट हमारा यह है कि हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फाइट करते हुए अपने को आजीविका को आगे बढ़ाना है। दूसरा फ्रंट है हमारी पर्सनल लाइफ, उसमें क्या है, कार भी लेनी है, मॉर्गेज भी लेना है, हाउस भी होना है, तो ये फ्रंट है। और तीसरा जो है 0.5 आधा फ्रंट जो है, जिसको हम उत्तराखंडी भूल गए हैं, कि तुम अगर चाहते हो यहां से वापस जब जाओ छुट्टी में, वहां उत्तराखंड का गांव वैसे ही रहे, उत्तराखंड का कल्चर वैसा मिले, उत्तराखंड की हिस्ट्री वैसी मिले, तो इस आधे फ्रंट को अगर तुम भूल जाओगे तो वहां पे वो नहीं मिलेगा जो जिसकी तुम उम्मीद कर रहे हो। तो गांव का पलायन हो, चाहे भू कानून हो, और चाहे सबसे बड़ा जो थ्रेट है डेमोग्राफी का चेंज गांव में हो रहा है, उसको हमें जो है रोकना है। अब यहां से हम लोग इस सभा को हम कहां ले जाना चाहते हैं? यहां पर आज 2 सेक्टर का मिलन हो रहा है, एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस की जो फैमिलीज हैं, और दूसरा जो है हमारे आईटी सेक्टर, फाइनेंस का है। तो इन दोनों को जो है मिलके आगे उत्तराखंड समाज को आगे बढ़ाना है। तो हम चाहते हैं कि यहां से जो भी लोग आप में से आगे आना चाहते हैं, एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें जुड़िए, एडमिन बनिए, फिर आदमी उसमें इलेक्शन कराइए, प्रेसिडेंट बनिए, सेक्रेटरी बनिए, जो भी जरूरत है। लेकिन आने वाले सालों में हर साल 2 से 3 उत्तराखंड के फेस्टिवल हों, उनकी, हमारे त्योहारों की हम लोग यहाँ पर मनाएं, और उत्तराखंड का एक गुरुकुल चलाएं। वो गुरुकुल में ये जो इतिहास है वो हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए कि उनका इतिहास 10,000 साल पुराना है। तो ये काम हम उन लोगों को देंगे जो आप में से ही आगे आएंगे।